वेद विदित दशरथ ते ही और पत्नी कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। ऐसा दाम्पत्य तब राम जी जैसे पुत्र। कौन है ये तीनों महारानियां? ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका अक्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपो। वेद में त्रय कांड की चर्चा है, कर्म ज्ञान उपासना। तो कौशल्या जी कौन है? ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। कौशल्या जी ज्ञान स्वरूपा है और सुमित्रा जी सुमित्रोपासनात्मिका। सुमित्रा जी उपासना है और कैकेयी जी कर्म है। क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपो। दशरथ जी साक्षात वेद है। ऐसे घर में राम जी जैसे पुत्र होते हैं। गोस्वामी जी यह संदेश देना चाहते हैं, जिसका ऐसा विशुद्ध दाम्पत्य होगा उसके यहाँ जो संतति होगी निश्चित रूप से भगवान या भगवान का कोई भक्त ही होगा, यह सुनिश्चित है। सब कुछ है। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के यहाँ एक बार उनको ग्लानि हुई। सब कुछ है लेकिन क्या नहीं है? भय गला मोरे सुतना, मेरे यहां पुत्र नहीं है। और अगर कभी जीवन में ग्लानि हो तो हमें सबसे पहले किसके यहां जाना चाहिए? अगर जीवन में कोई कष्ट आवे तो किसके यहां जाए? गुरु ग्रह गयौ तुरत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाल। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो कही वशिष्ठ बहुविधि समझाय। गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ गए और उनको अपना दुख भी सुनाया और सुख भी सुनाया। दुख क्या सुनाया? दुख यह सुनाया कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। और सुख क्या सुनाया? गुरुदेव मुझे सुख यह है कि भले ही मेरे यहाँ पुत्र नहीं है लेकिन आप जैसा सामर्थ्यवान गुरुदेव है मेरे पास, यह सुख की बात है। दुख तो यह है कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। और सुख क्या है? सुख यह है कि आप जैसा सामर्थ्यवान गुरुदेव मेरे पास है, यह सबसे बड़ा सुख है। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो और कही वशिष्ठ बहुविधि सम। चिंता मत करो, आप एक पुत्र की कह रहे हैं। होई सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भय धरऊ धीर हुई है सुत चारी। धरऊ धीर हुई है सुत चारी प्रभु बन विदित भगत बिहारी। प्रभु बन भगत बिहारी। प्रभु बन विदित भगत बिहारी। प्रभु बन विदित भगत बिहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा धैर्य धारण करो। महाराज दशरथ जी ने कहा महाराज अब हमसे धैर्य धारण नहीं होगा, हम अब कुछ आगे कर नहीं सकते। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा तुमको कुछ करना ही नहीं है, अब आगे का काम हमारा है।
और महाराज दशरथ जी ने कुछ नहीं किया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, श्रृंगी ऋषि किसने बुलाया? वशिष्ठ बोला हुआ। गुरुदेव की शरण में आ गए तो अब शिष्य की जिम्मेदारी खत्म, अब गुरु जी की जिम्मेदारी। और सुंदर पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। अग्नि देवता स्वयं प्रकट होकर के उस चरु को हाथ में लेकर के प्रकट हुए हैं। दिव्य चरु है, सच्चिदानंदमय चरु है। और महाराज दशरथ जी को दिया। और दशरथ जी को देने के बाद कह दिया, हे महाराज दशरथ जी, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। वशिष्ठ जी ने जो कुछ भी विचारा सब आपका काम से। अब महाराज दशरथ जी आए और उन्होंने उस पायस का वितरण किया। और ये पायस का जो वितरण है महाराज जी, यह बहुत वैज्ञानिक वितरण है। किस प्रकार से वितरण किया? जितना था आप पुरानी गणित के हिसाब से समझेंगे तो जल्दी समझ जाएंगे, नई गणित में कम। पहले लोग क्या कहते थे? 16 आना पक्का है, 16 आना पक्का है। तो जैसे 16 आने था वह पायस, तो अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, 8 आना कौशल्या जी को। अब बचा 8 आना, तो उभय भाग आधे कर कीन्हा। अब एक भाग 4 आने का, दूसरा भाग भी 4 आने का, तो एक भाग लेकर के कैकेयी कहा नृप सोदय हो, एक भाग से कैकेयी। अब जो बचा रहो सो उभय भाग पुनि भय, 4 आना बचा, उसका पुनः 2-2 आना। अब जब ये 2 भाग हुए तो एक भाग कौशल्या जी के हाथ में रखा और एक भाग कैकेयी जी के हाथ में रखा। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न। और यहीं से रिश्ता तय हो गया। कौशल्या जी के हाथ से जो दिलाया, बोले इससे जो उत्पन्न होंगे वे रामानुज कहलाएंगे, और जो कैकेयी जी के हाथ से दिलाया, इससे जो उत्पन्न होंगे वे भरतानुज कहलाएंगे। और यहीं से उस शंका का भी निराकरण किया जा सकता है जो भगवान लंका कांड में कहते हैं, मिलई न जगत सहोदर भ्रात, अस विचारी जिय जागहु ताता। यही से संबंध बलिहार। मिलई न जगत सहोदर भ्रात, यही से संबंध निश्चित हुआ। गोस्वामी जी कहे सब माताएं दोहदावस्था को प्राप्त हो गईं। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। धीरे धीरे वह समय नजदीक आ रहा है भगवान के प्रागट्य का। गोस्वामी जी कहते हैं सुख पूर्वक समय बीत गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुतो, राम जन्म सुख मोह। पंचांग नाम क्यों कहा जाता है? पत्रा को पंचांग बोलते हैं। उसमें 5 चीजें देखी जाती हैं और 5 चीजों को एक पंक्ति में रख दिया गोस्वामी। गोस्वामी जी की लेखनी का क्या कहना है? जोग लगन ग्रह वार तिथि, 5 यही रख दिया पंचांग के। सकल भये अनुकूल, महाराज कर्क लग्न आ गया और कर्क लग्न में चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा के साथ बृहस्पति भी बैठ गए। 5 ग्रह उच्च के हो गए उस समय। सूर्य मेष राशि में है, मकर में मंगल बैठे हुए हैं, तुला में शनि बैठे हुए हैं और बृहस्पति मीन राशि में बैठे हुए। महाराज 5 ग्रह, शुक्र मीन राशि में बैठे हैं और बृहस्पति कर्क में बैठे हैं। 5 ग्रह उच्च के हैं। पुनर्वसु नक्षत्र आ गया।
भगवान का जन्म किस नक्षत्र में हुआ? पुनर्वसु। तो पुनर्वसु यह नक्षत्र का भी नाम है और भगवान का भी नाम है पुनर्वसु। पुनर्वसु का अर्थ क्या होता है? जो उजड़े हुए को पुनः बसा दे वह है पुनर्वसु। भगवान है कौन? गई बहोर गरीब नवाजो, सरल सबल साहिब रघुराज। पुनर्वसु नक्षत्र आ गया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। चैत्र का महीना आ गया, नवमी तिथि आ गई, शुक्ल पक्ष आ गया, अभिजित मुहूर्त आ गया, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक तिथि की अलग संज्ञा दी गई है। नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति सर्वास तिथयः क्रमास्युः। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तो जो नवमी तिथि है इसकी संज्ञा है रिक्ता। भगवान ने रिक्ता तिथि को स्वीकार किया। एक संत कहते थे, एक बार भगवान विराजमान थे साकेत में, एक मैया आई, उसने कहा हाथ जोड़ करके, प्रभु आप मुझे स्वीकार कर लेंगे ना? भगवान ने कहा क्यों? महाराज मुझे सब रिक्ता कह करके शुभ कामों से निकाल फेंकते हैं, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, तो मुझे डर है कहीं आपके दरबार से भी मैं निकाल ना दी जाऊं। भगवान ने कहा रिक्ता, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको हम स्वीकार करते हैं। यह दरबार दीन को आदर और रीति सदा चली आई, रघुबरी रावर है बड़ा।